Hello everyone, welcome to our new playlist and this playlist for superposition of waves. Our last playlist is for oscillation SHM के लिए, फिर उसके previous वाली playlist हमारे rotational dynamics के लिए है. अगेन एक playlist हमारी AC सर्किट के लिए भी बनी हुई है, अगेन एक playlist हमारा dual nature के लिए भी. अभी current में structure of atom molecules and nuclei भी चल रहा है. ठीक है, तो नाउ अगेन दिस इज नेक्स्ट प्लेलिस्ट फॉर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में जितने भी टॉपिक्स अपने को दिए हुए हैं, जितने भी हमारे सिलेबस में है, वो सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी आर ऑल सीइंग दैट इज न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. ओके, चलिए कंटिन्यू टू वॉचिंग आवर चैनल, सो स्टे ट्यून विद अस. नाउ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. सो व्हाट इज सुपरपोजिशन? ठीक है, अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये पूरा समझने से पहले एक एक वर्ड्स का मतलब समझ लेते. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वो होता है कि जिस समय आप दो या दो से ज्यादा वेव्स को आप एक में आके मिला लेते हो. एक ऐसा एक पॉइंट आप डिसाइड करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर आप दो या दो से ज्यादा वेव्स अगर आके मिल जाती है, तो जिस समय दो या दो से ज्यादा वेव्स आके वहां मिल जाएंगी और उसके वजह से जो इफेक्ट वगैरह बनेगा, फिर हम लोग उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. सो दैट इज ऑल टुगेदर कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन. क्लियर? अब सुपरपोजिशन हम लोग यहाँ वेव्स का करेंगे. इसके पहले कंपोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़ा था हम लोग ने एसएचएम में, ऑसिलेशन में. क्लियर? तो देयर इज अ कंपोजिशन, फिर हम लोग ने उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी निकाला था. एसएचएम का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड द रिजल्टेंट फेज भी हम लोग ने उन सब चीजों का निकाला हुआ था. क्लियर? चलिए, तो हम लोग यहाँ समझते सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. तो मतलब सुपरपोजिशन का बहुत सिंपल होता है. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन? कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स अगर एक में आके मिल जाती है और फिर उसके बाद में जो इसका इफेक्ट बनेगा, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, उसकी प्रॉपर्टी बनेगी, और वी आर ऑल स्टडी अबाउट दिस ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. ये सारे के सारे चीजों को जिस समय हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सुपरपोजिशन. अब सुपरपोजिशन अब किसका करना है? हम लोग को वेव्स का करना है. सो दैट मींस द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. अब वेव्स होती क्या चीज है? पहले तो दुनिया को पता नहीं था, तो एक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इसको बताया गया कि अगर पानी स्थिर है और पानी स्थिर होने के बाद में अगर हम लोग उसमें पत्थर मार देते, तो पत्थर मारने के बाद में यू सीन दैट देयर इज अ वेव इज स्प्रेडिंग लाइक दिस इन ऑल दिस पॉसिबल डायरेक्शन. उस चीज को हम लोग वेव कहते हैं. इसका मतलब सिंपल है कि जिस समय अगर हम लोग, मैं भी बोल रहा हूँ या इस समय आप भी बोल रहे होंगे, तो जिस समय बोलते हैं तो होता क्या है कि हम लोग वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग द डिस्टर्बेंस इन द एयर मीडियम. तो दैट एयर मीडियम में आपकी वाइब्रेशंस ट्रैवल हो जाती है, एनर्जी ट्रैवल हो जाती है, साथ में इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो जाती है. एंड दिस इंफॉर्मेशन एक पार्टिकल रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद में दैट पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन. एंड व्हेन इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, उसका नेबरिंग एटम भी, उसका नेबरिंग पार्टिकल भी वाइब्रेट होता है, उसका नेबरिंग पार्टिकल भी वाइब्रेट होता है. एंड दैट्स हाउ दिस चेन इज कंटिन्यूअस एंड दिस इज वाइब्रेशन इज कंटिन्यूअस. सो दैट मींस दैट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन. Clear? So that's how this wave is spreading. Clear? इसका मतलब ये है कि waves are spreading in all the possible direction. And when there is wave is spreading, when we creating some disturbance in the medium. जिस समय हम लोग कोई मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं, एंड व्हेन वी क्रिएटिंग सम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, सो दैट इज कॉल्ड एज वेव. सो दैट इज कंसेप्ट ऑफ वेव. क्लियर? सो व्हाट इज वेव? तो वेव हम लोग ने अभी समझे. व्हाट इज वेव? वेव चीज होती है द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन द मीडियम. सो द टर्म्स दैट इज डेफिनेशन फॉर दिस वेव, द डिस्टर्बेंस created in the medium. उस चीज को हम लोग वेव कहते हैं. क्लियर? सो डिपेंडिंग अपॉन दिस मीडियम, रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द वेव्स की अगर बहुत सारी एग्जांपल लेनी है तो साउंड वेव्स है, वाटर वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट वेव्स है, बहुत सारी प्रकार की वेव्स हम लोग ले सकते हैं. क्लियर? चलिए, तो वेव्स आपको समझ में आ गया कि द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन द मीडियम इज कॉल्ड एज वेव. क्लियर? एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम, रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम के हिसाब से वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू डिपेंडिंग अपॉन required material medium. Depending upon the required material medium, so these waves are classified in two categories. First आता है आपका mechanical waves, और दूसरी waves आती है आपकी electromagnetic waves. So that is EM wave. We are writing in short form, so that is EM wave. Clear?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव्स। क्लियर? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव क्या चीज होती है? व्हाट इज मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम। क्लियर? मतलब मटेरियल मीडियम के हिसाब से वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज। सो दिस इज फर्स्ट मैकेनिकल वेव एंड देन सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज मैकेनिकल वेव? द वेव व्हिच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। द मीनिंग ऑफ प्रोपगेशन, जो वेव जिस डायरेक्शन से चल रही है उसको कहते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव जिस वेव को ट्रैवल होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, उस चीज को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव। द वेव व्हिच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव। और रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम, ठीक है, तो यहाँ रिक्वायर्ड हो जाती है मटेरियल मीडियम, रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम, material, this is required according to the required material medium, the waves is classified. Yeah, otherwise we can say that when this wave is traveling, so there is a required material medium for their propagation, so that is called as mechanical wave. Clear? एक ऐसी wave जिसको travel होने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, विदाउट मीडियम वो ट्रैवल हो नहीं सकती। तो एक ऐसी वेव जिसको ट्रैवल होने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो उस वेव को हम लोग कहते हैं दैट इज मैकेनिकल वेव्स। क्लियर? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच डज नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम। एक ऐसी वेव जिसको ट्रैवल होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, उस चीज को कहते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव्स, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द वेव व्हिच डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। क्लियर? जिसको ट्रैवल होने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, उस चीज को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लाइट वेव। क्लियर? रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम के लिए हमारी साउंड वेव, क्योंकि साउंड वेव मीडियम में ट्रैवल करते हैं, वैक्यूम में हमारा साउंड ट्रैवल नहीं करता। ठीक है? साउंड वेव एयर मीडियम में भी ट्रैवल करता है, डेंसर मीडियम में भी ट्रैवल करता है। तो साथ में आपका वाटर वेव्स भी हम लोग बोल सकते हैं इसमें, है ना? वाटर वेव्स एक्सेट्रा etc. Clear? So these are this example for this mechanical waves and electromagnetic waves. Clear? चलिए सामने चलते हैं। Again there is a dependency, this is the depending upon the required material medium। अभी हम लोग देखते हैं depending upon the vibrations of the particle। Depending upon the vibrations of particle, depending upon vibrations of particle, depending upon the vibrations of the particle, again this waves is classified in two categories। फिर से ये waves हमारी classified हो जाती है दो कैटेगरी में। ठीक है? अब दो कैटेगरी कौन सी है वो समझ लेते हैं हम लोग। पहली है आपके ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी कैटेगरी आपकी हो जाती है लॉन्जिट्यूडनल वेव। क्लियर? तो फर्स्ट कैटेगरी इज ट्रांसवर्स वेव एंड सेकंड कैटेगरी इज योर लॉन्जिट्यूडनल वेव। सो डिपेंडिंग अपॉन द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल, इसके पहले जो हम लोग ने क्लासिफिकेशन किए थे वे उसके डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम, एंड नाउ दिस इज डिपेंडिंग अपॉन दिस वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। सो व्हाट इज अ ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव होती है जो वेव जिसके पार्टिकल्स आर वाइब्रेट perpendicular to the direction of propagation of waves, so it is called as a transverse wave। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर कोई वेव्स अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ट्रैवल हो रही है, मान के चलिए कि कुछ ऐसे, है ना? सो ये अगर आपकी एक वेव्स ट्रैवल हो रही है, जो वेव जिस डायरेक्शन से भागती है उसको कहते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है? अब देखेंगे आप लोग, ये आपकी स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग आपकी ऐसे कुछ ऑसिलेट कर रही है, तो इसके पार्टिकल्स देखेंगे आप लोग तो इस ढंग से कुछ वाइब्रेट हो रहे हैं। सो इट मींस दैट इज वाइब्रेशंस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सो दिस वाइब्रेशंस ऑफ दिस पार्टिकल, ये आपके वाइब्रेशंस है पार्टिकल्स के, दिस आर दिस वाइब्रेशंस। सो
the particles of this medium, ये medium के particles are vibrate, या otherwise ये string के जो particles है, so the string के particles are vibrate perpendicular to the direction of propagation, मतलब ये direction आपकी propagation, ये wave इस direction से जा रही है, जिस wave जिस direction से जा रही है उसके perpendicular जो vibrations हो रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं transverse wave. Clear? So transverse wave, the wave in which the particles of the medium vibrates in the direction perpendicular to the direction of propagation of waves is called as transverse wave. Clear? और देखेंगे हम लोग transverse wave आपको ऐसे कुछ ट्रैवल होते हुए मिल रही है. The meaning of this one, so this is called as crest. इसको हम लोग कहते हैं crest. ठीक है. अगर हम लोग phases की बात करें यहाँ phases की बात करें तो ये आपका एक crest हो जाता है. And this is called as trough. ये आपका trough है. This is called as crest and trough. Clear? The meaning of crest, so it is called as positive half cycle. This is called as negative. This is called as negative half cycle. This trough is called as negative half cycle. The distance between this crest and trough, this ये crest का starting point है, ये ending point है. यहाँ phase आपका 0, यहाँ phase होगा आपका pi. यहाँ से यहाँ आपका phase चलेगा. This is 2 pi and this so on. Clear? तो यहाँ अगर देखेंगे हम लोग यहाँ phase होता है आपका this is pi by 2 and यहाँ pi, तो यहाँ एक बार phase होता है आपका this is 3 pi by 2. Clear? चलिए, तो ये आपके phases हो गए. This is 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. The distance between two successive point from where crest is start and the crest is end, so it is pi. Again similar तौर पे the distance between two successive point of a trough from where the trough is start and from where the trough is end, so it is pi. So this is the phase differences. Clear? So transverse wave is traveling in the form of crest and trough, so it has a positive half cycle. This crest is also called as positive half cycle and trough is also called as negative half cycle. Clear? तो ये आपकी चीज हो जाती है and it is traveling with this speed. So एक particular speed से travel हो जाएगी with respect to time. So that is the complete terms for this crest or transverse wave. क्लियर? चलिए, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव समझते हैं. अभी लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या चीज है? लॉन्जिट्यूडनल वेव में यहाँ देखिए, यहाँ वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स होती है. सो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में डायरेक्शन आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स. दैट मींस द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे वाइब्रेशंस, पार्टिकल के वाइब्रेशंस इज वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, सो इट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल वेव. उस चीज को हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव कहते हैं. ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ. सिमिलर तौर पे जैसे हम लोग ने इसको देखा हुआ है, अभी हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव को देखेंगे. सो इफ आई एम टेकिंग दैट इज दिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, रिप्रेजेंटेशन करने का ये रिप्रेजेंटेशन करने का कुछ तरीका होगा. ठीक है, कॉम्प्रेशन हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं. आप ये मत समझिएगा कि ये वाइब्रेशंस अगेन परपेंडिकुलर हो गए हैं. ठीक है, सो देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ओनली. ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज रेयरफ्रैक्शन, दिस इज अगेन दिस कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन. ये आपका कॉम्प्रेशन हो गया एंड दैट्स हाउ दिस वेव इज ट्रैवलिंग. ठीक है, चलिए, तो ट्रांसवर्स वेव में लॉन्जिट्यूडनल वेव में दिस पार्टिकल्स आर वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, सो इट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल वेव. अगर मैं यहाँ इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन और नीचे वाली डेफिनेशन, इसमें सिर्फ एक वर्ड्स बदलना है और वो वर्ड्स होगा आपका पैरेलल. यहाँ परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पैरेलल होगा. ठीक है, द वेव इन व्हिच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, सो इट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल वेव. Longitudinal wave is traveling in the form of compression and rarefaction, compression and rarefaction, compression and rarefaction. It's exactly similar, just like a wave that is crest, positive half cycle, trough, negative half cycle. Clear? So compression, this is terms is called as compression. ये इतना हिस्सा इसका compression पे आ जाएगा. ये आपका कुछ compression denote कर रहा है. This is rarefaction, this is compression, and this is rarefaction. Clear? So again this is represented as a rarefaction. क्लियर? इस चीज़ को रेयर फ्रैक्शन कहते हैं हम लोग. ठीक है, चलिए, और इनके बीच में ये चीज़ जो होती है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं. जैसे यहाँ हम लोग एम्पलीट्यूड लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, सो देयर इज एम्पलीट्यूड, अगेन देयर इज एम्पलीट्यूड. क्लियर? सो लॉन्जिट्यूडनल वेव इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन एंड पार्टिकल्स आर वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स. क्लियर? तो यहाँ एक दो पॉइंट हम लोग इससे अच्छे से यहाँ ये ध्यान में रख सकते हैं कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. In the compression there is a high pressure region.
कंप्रेशन में आप हाई प्रेशर रीजन होता है, बिकॉज व्हेन योर स्प्रिंग इज कंप्रेस सो इट डेवलप्स हाई प्रेशर रीजन, एक हाई प्रेशर रीजन वो डेवलप कर जाता है। इन रेयर फ्रैक्शन में वो रिलीज हो जाता है, तो अगेन दिस इज कॉल्ड एज लो प्रेशर रीजन। अगेन दिस इज कॉल्ड एज हाई प्रेशर रीजन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लो प्रेशर रीजन। ये लो प्रेशर रीजन होता है, हाई प्रेशर रीजन होता है, ये आपको सामने बहुत काम आएगा। क्लियर? सो दिस इज कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। क्लियर? सो दिस आर दिस अगेन देयर इज टू क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल। Clear? Depending upon the vibrations of the particle, there is two types: transverse wave and longitudinal wave. Depending upon this, again, depending upon the required material medium, so these waves are classified into categories, which we are studied in just इसके just थोड़े से पहले हम लोगों ने देखा हुआ है, that is mechanical waves and electromagnetic waves.